ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। आइए श्री हनुमंत लाल जी की कथा को हम आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व हम चर्चा कर रहे थे ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी और भगवान राम का मिलन। हनुमान जी अपने असली रूप में नहीं जाते सामने, बल्कि विप्र रूप में जाते हैं। इस विप्र रूप के बारे में कुछ बातें मैंने बताई थी। अब ये विप्र रूप हनुमान जी का असली रूप नहीं है, ये नकली रूप लेकर के हनुमान जी आए हैं। मन में एक विचार आता है, परमात्मा के सामने जा रहे हैं और वह भी नकली बनावटी रूप लेकर के, जबकि परमात्मा तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये छल कपट मुझे नहीं पसंद है। फिर हनुमान जी ने नकली रूप धारण क्यों किया? अगर ध्यान से देखा जाए इस मिलन को, जो भगवान राम और हनुमान जी का मिलन है, इसको अगर ध्यान से समझा जाए तो इन दोनों का मिलन ऐसे होता है जैसे नाटक में दो कलाकारों का मिलन होता है। थोड़ा सा नाटक के आधार पर समझेंगे तो बात को समझना आसान होगा। हनुमान जी नाटक का एक स्वरूप लेकर के आए हैं। यूं समझिए ऋषमुख पर्वत एक रंगमंच है जहां ये दो कलाकार आपस में मिल रहे हैं। अब दोनों की वार्ता जो होती है उससे बात स्पष्ट समझ में आती है। हनुमान जी ब्राह्मण रूप लेकर जरूर आए हैं भगवान के सामने, लेकिन हनुमान जी अच्छी तरह से जानते हैं कि सामने जो खड़े हैं वो प्रभु है, परम पिता परमेश्वर है। और प्रभु भी अच्छी तरह जानते हैं कि यह जो सामने ब्राह्मण रूप धारण किए हुए हैं ये वास्तव में एक साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि रुद्रावतार हनुमान जी हैं। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जैसे नाटक में आपने देखा होगा दो कलाकार दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से व्यक्तिगत जीवन में जानते हैं। मान लीजिए नाटक में एक कलाकार राम बना है, एक रावण बना है, तो जो राम बना है वो भी जानता है कि सामने जो रावण के वेश में खड़ा है वास्तव में रावण नहीं है, ये तो वास्तव में रामलाल है या जो भी दिनेश है। और जो रावण बना है वो भी अच्छी तरह जानता है कि मेरे सामने जो राम बने हुए हैं ये कोई राम नहीं है, ये तो सुरेश है। ये दोनों एक दूसरे की असलियत जानते हैं, लेकिन जब पर्दा खुलता है तो दोनों दिनेश सुरेश नहीं बनते हैं, बल्कि दोनों राम और रावण की तरह से बोलते हैं। और उसी के लिए उन्होंने ये नाटक किया है। हनुमान जी और भगवान राम की स्थिति को भी थोड़ा इसी ढंग से समझिए। हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया, ब्राह्मण रूप धारण किया, लेकिन आगे आप उनका चरित्र देखें। आगे कहते तुलसीदास जी, विप्र रूप धरि कपिते ही गयो हूं और माथ नाय पूछत अस भयो। माथ नाय, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? मस्तक झुका करके प्रणाम किया और प्रणाम करके यह सिद्ध किया कि मैं प्रभु आपको जानता हूं, आप मेरे प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, इसलिए मस्तक झुकाए। भगवान को पहचानते हैं हनुमान जी कि ये प्रभु है, आराध्य है। भगवान भी पहचानते कि ये हनुमान है। लेकिन अगर नाटक की बात करी जाए, अगर नाटक के नजरिए से देखा जाए तो हनुमान जी थोड़ी चूक कर रहे हैं।
कौन सी चूक कर रहे? बने हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण बन करके क्षत्रिय को प्रणाम कर रहे हैं, जबकि होना ही चाहिए कि क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करे। लेकिन हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करना तो सही हो सकता है, लेकिन जिस रूप को लेकर आए उस रूप की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत हो रहा है। फिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने ऐसा जानबूझ के किया। हनुमान जी ने कहा दुनिया चाहे इस नाटक में मेरी गलतियां निकाले, दुनिया चाहे इसके लिए आलोचना मेरी करे, लेकिन एक भक्त का भाव यह है कि मस्तक हमेशा भक्त का ही भगवान के सामने झुकना चाहिए। कहीं नाटक के कारण प्रभु मेरे सामने मस्तक न झुकाए। इसलिए सबसे पहला काम हनुमान जी ने यह किया, विप्र रूप धरि कपिते गए हूं माथ नाय, सबसे पहले सिर झुकाकर नमन किया, ताकि भक्त का जो भाव है वो बराबर बना रहे। और आगे जो चर्चा होती है वो भी नाटक की तरह से होती है। हनुमान जी पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। परिचय पूछा, आप कौन है? सब कुछ जानते, फिर भी परिचय पूछ रहे। और भगवान राम भी अपना परिचय देते हैं, हालांकि जानते हैं लेकिन फिर भी परिचय देते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहां हरि निश्चर वेदेही, विप्र फिरई हम खोजते। सारा नाटक चल रहा है। अब ये नाटक की बात मैं यहां क्यों सामने लेकर आया हूं, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करें। हनुमान जी और भगवान राम का मिलन हो रहा है, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। अब इस मिलन में, परमात्मा के मिलन में, अगर नाटक को समझ लिया जाए तो मैं समझता हूं परमात्मा को पाना सुगम हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम नाटक को नहीं समझ पा रहे, हम नाटक को नहीं याद कर पा रहे। इसलिए मैं इस प्रसंग के द्वारा उस नाटक को आपके सामने रख रहा हूं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा जीवन भी एक नाटक है। ध्यान से समझिए, जीवन एक नाटक है। जन्म हुआ, समझो नाटक में पर्दा खुल गया। मृत्यु हुई, समझो पर्दा बंद हो गया। बार बार हम नया जन्म लेकर के, अर्थात मेकअप बदल करके संसार में पार्ट करने को आते हैं और बार बार चले जाते हैं। इस जीवन के नाटक को अगर समझ लें, उपनिषदों ने कहा है अगर संसार से मुक्ति पाना है, परमात्मा को पाना है, तो उपनिषद कहते हैं न कर्म लिप्यते नरे। आप संसार में रहो, समस्त सांसारिक कर्मों को करो, लेकिन फिर भी कमल की भांति निर्लिप्त रहो। जिस तरह कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से निर्लिप्त रहता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं संसार में कैसे रहे? निर्लिप्त भाव से। हालांकि कहना जितना आसान है उतना रहना आसान नहीं है। ये ठीक वैसा मामला है कि काजल की कोठड़ी में रहो और फिर भी काजल का दाग न लगे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा असंभव है। काजल की कोठड़ी में रहेंगे तो दाग तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे उपनिषदों ने कहा है कि संभव है। काजल की कोठरी में रहकर बेदाग रह सकते हैं, कमल की भांति निर्लिप्त रह सकते हैं। उपनिषद जो कहता है न कर्म लिप्यते नरे, वो संभव है। कब संभव है? जब हम जीवन के नाटक को समझ लें। कैसे? एक उदाहरण दूं छोटा सा, जल्दी मेरी बात समझेंगे। आपने रामलीला देखी होगी। अब तो खैर टीवी का जमाना है, लेकिन पहले रामलीलाएं बहुत चलती थी। आपने रामलीलाएं देखी होंगी। अब रामलीला में सीता हरण हुआ,
तो रामलीला वाले राम रोते हैं, छाती पीटते हैं, आंसू बहाते हैं, और इतने आंसू बहाते हैं जितने शायद असली राम ने भी नहीं बहाए होंगे, क्योंकि इनको तो नाटक करना है। और ऐसे आंसू नहीं निकलेंगे तो ग्लिसरीन डाल डाल के निकालेंगे। तो राम जी रोते हैं, आंसू बहाते हैं, विलाप करते हैं, यहां तक कि विलाप करते करते धड़ाम से गिर जाएंगे मूर्छित होकर के। असली राम मूर्छित हुए कि नहीं हुए, पर रामलीला वाले राम जरूर गिरेंगे, धड़ाम से गिरेंगे। अब जैसे ही पर्दा बंद होता है, इसके बाद वो मूर्छित राम हंसते हुए मुस्कुराते हुए उठ करके चल देंगे, कपड़े झाड़ते हुए, और अंदर जाकर के चाय नाश्ता भी होने लगता है। अब उन्हें सीता हरण का कोई दुख नहीं। अगर उनसे कोई पूछे अभी अभी आपकी पत्नी खो गई थी, अभी अभी तो आप रो रहे थे, अब आप इतने खुश क्यों हैं, तो वो कहेगा कैसी पत्नी, किसकी पत्नी, कोई पत्नी नहीं थी मेरी। ये तो ये कलाकार मांगीलाल था, जो भी कलाकार रहा हो, रामलीला में सब पुरुष पात्र रहते। तो सीता हरण का कोई दुख नहीं, हृदय में कोई टीस नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन जितनी देर पर्दा खुला रहेगा वो रोएगा, और जो कलाकार जितना बढ़िया रोता है, जितना अच्छा दुख प्रकट करता है, वो उतना अच्छा कलाकार माना जाता है, उसको उतना इनाम मिलता है, उसको उतना पुरस्कार मिलता है। नाटक में कोई कलाकार अगर राजा बनता है तो वह राजा जैसा व्यवहार करेगा। जितनी देर पर्दा खुला है वो सोने के कंठे पहनेगा और हीरे मोती जवाहरात लुटाएगा, लेकिन अंदर से वो जानता है कि ये जो सोने का मुकुट मैंने पहना है, ये जो सोने का सिंहासन है, ये जो हीरे मोती मेरे गले में है, ये सब तभी तक है जब तक पर्दा खुला है। जैसे ही पर्दा बंद हुआ, जो ड्रेस पहनकर मैं आया था वही मेरी है और वही मेरी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा कुछ इनाम जो मुझे मिलेगा वो मेरा है। तो जिस तरह से नाटक का कलाकार नाटक करता है लेकिन जानता है मेरी असलियत क्या है, जीवन के भी इस नाटक को अगर हम समझ लें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी भी होंगे, दुख में दुखी भी होंगे, परिवार भी होगा, पारिवारिक रिश्ते भी होंगे, उन सब के साथ निर्वहन करना है। लेकिन भीतर अगर बोध रहे कि ये सब केवल एक नाटक है और जब तक ये नाटक रहेगा तब तक मुझे रोल करना है, तो निश्चित मानिए आप संसार में रहेंगे और संसार के संबंध भी रहेंगे, लेकिन आप उन संबंधों से निर्लिप्त हो सकेंगे और तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। हनुमान जी का विप्र रूप धारण करना ये संदेश है कि हम विप्र रूप धारण जिस तरह हनुमान जी ने किया और नाटक किया, इसी तरह हम भी नाटक करें जगत के लिए, ताकि परमात्मा को पाना सुगम हो सके, परमात्मा को पाना संभव हो सके। ये परमात्मा को सहजता से पाने का सूत्र हनुमान जी अपने चरित्र के द्वारा दे रहे, और इसीलिए मैंने नाटक का ये उदाहरण आपके सामने दिया। जीवन के नाटक को जो समझ लेगा, और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, मैं परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं संसार त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूँ। संसार में रहना है, संसार के सारे रिश्ते भी रहेंगे, पिता भी रहेंगे, माँ भी रहेगी, पत्नी भी रहेगी, पुत्र भी रहेंगे, मित्र भी रहेंगे, शत्रु भी होंगे, सब रहेंगे, सबके साथ व्यवहार भी करना है, संबंध भी रखना है, सुख में सुखी भी होंगे, दुख में दुखी भी होंगे, जैसे नाटक का कलाकार होता है। लेकिन एक अंदर बोध अगर पैदा हो जाए कि ये सब नाटक के लिए है, वास्तविकता में तो ये है कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो निश्चित मानिए परमात्मा को पाना सुगम होगा और हम ईश्वर प्राप्ति की साधना कर सकेंगे। हनुमान जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है और इसी तरह हमें साधना में आगे बढ़ना है। ओम शांति शांति शांति। ओम।